बढ़ती ठंड और घने कोहरे की वजह से दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह सुबह एक भीषण हादसा हो गया। जीरो विजिबिलिटी की वजह से हुए इस हादसे में एक के बाद एक 7 बसें 3 कारें टकराई। 13 लोगों की मौत हो गई और करीब 25 लोग घायल हो गए। बसों की टक्कर के बाद उसमें भीषण आग लग गई थी और इसके बाद हाहाकार मच गया। कई यात्री जैसे तैसे निकल पाए, लेकिन कुछ उसी में फंसे रह गए। सुबह करीब 4 बजे यह हादसा मथुरा के पास हुआ था। कोहरा इतना घना था कि बसों और कार के ड्राइवर आपस में टकराते चले गए। दरअसल सुबह एक बस की टक्कर कार से हो गई थी, जिसके बाद वो बस सड़क पर ही खड़ी रह गई। इसके बाद उससे पीछे से आने वाली दूसरी बस ने उससे टक्कर मारी। इस तरह से करीब 7 बसें टकराती चली गईं और एक में भयानक आग लग गई और इसके बाद यह आग करीब 5 बसों में फैल गई। 5 बसें धू धू कर जलती हुई। हादसे के बाद आग की लपटें उठी तो आसपास के गांव वाले मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने इमरजेंसी सेवाओं को जानकारी दी। करीब 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड गाड़ियां, 14 एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन रिस्पांस में कुछ समय लगा, जिससे हालात ज्यादा खराब। आया एक्सीडेंट भयंकर था। आग बहुत तेज दौड़ चुकी थी। 3 गाड़ियों में आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो उसमें 4-5 लोग फंसे थे। मैंने उसको एक को निकाला उसमें से, गाड़ी से अंदर से घुल के। 3 उसमें और रह गए थे। दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में 3:30 बजे अंधेरा इतना छाया हुआ था, कोहरे से दिख नहीं रहा था। गाड़ी हमारी लड़ी, आगे 4-5 गाड़ियां और लड़ी थी। हम लोग सुरक्षित गाड़ी से बाहर निकले, 5 लोग बाहर निकल कर, तब तक और गाड़ी सब लड़ रही थी, जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो हम लोग पीछे से भागे कि डिवाइडर क्रॉस कर जाएं। जैसे डिवाइडर क्रॉस कर रहे थे, हम बस आ गई तेज से आई बस, और जो खत्म हुए अखिलेंद्र प्रताप जी, वो उसकी चपेट में आ गए। हम लिखवा गए उस तरफ डिवाइडर। पाया गया है कि कुल 13 लोगों के मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। इसमें कुछ बॉडीज आइडेंटिफाइबल हैं और कुछ जली अवस्था में हैं, जिनके आइडेंटिफिकेशन के लिए डीएनए प्रिजर्व किया जा रहा है। मथुरा में हुए हादसे की ये तस्वीरें हमें साल 2017 में हुए एक हादसे की याद दिलाती हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर ही घने कोहरे की वजह से ऐसा ही एक भीषण हादसा हुआ था। उस हादसे की तस्वीरों ने लोगों को हैरान कर दिया था। दरअसल एक के बाद एक करीब 15 गाड़ियां टकराई थी। इस हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इस हादसे की वजह भी घना कोहरा और तेज रफ्तार ही थी। ठंड के दिनों में कोहरा होगा ही होगा, तो अब सवाल यह है कि इससे होने वाले हादसों को रोका कैसे जाए। क्या ऐसे ही हर साल कोहरे की वजह से सड़क पर लोग अपनी जान खतरे में डालते रहे? साल 2022 में कोहरे की वजह से देश में 34,262 हादसे हुए थे और इसमें 14,583 लोगों की जान गई थी। उसके पिछले साल यानी साल 2021 में 28,934 हादसे हुए थे और 13,372 लोगों की मौत हुई थी। हमारे देश में कोहरा जानलेवा चीज है, बावजूद इसके इस खतरे से निपटने के गंभीर प्रयास कभी किए ही नहीं जाते हैं। मथुरा प्रशासन ने फिलहाल एक रास्ता निकाला है। उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे से घटाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी है। बस और ट्रकों की स्पीड लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के वो क्षेत्र जहां घना कोहरा होता है, वहां पर पुलिस प्रशासन बसों गाड़ियों को कॉन्वॉय बनाकर ले जा रहे हैं ताकि हादसा ना हो। लेकिन इस तरह के तरीके कुछ हद तक अव्यावहारिक हैं, अस्थायी हैं। कोहरे से लोगों को बचाने का एक ही तरीका है और वो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। भारत में फिलहाल जो गाड़ियां बिक रही हैं, उनमें सुरक्षा फीचर के तौर पर 2 एयरबैग, एबीएस और ईबीडी रेयर पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सेफ्टी बेल्ट रिमाइंडर जैसे तकनीक दी जा रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि लो विजिबिलिटी में कार चालक की सुरक्षा से जुड़ी नई टेक्नोलॉजी को भी अनिवार्य किया जाए। फिलहाल इस समस्या को कुछ खास तरह की तकनीक से निपटाया जा सकता है। पहली तकनीक है ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। माना जाता है कि फॉग, धुआं, जीरो विजिबिलिटी वाली स्थिति में यह सिस्टम ड्राइवर की मदद करता है। अगर आगे कुछ भी नहीं दिख रहा
तो भी सिस्टम के सेंसर्स कार के सामने गाड़ियों की मौजूदगी और दूरी के बारे में बताते हैं। टक्कर होने वाली हो तो खतरे को भांपकर पहले ही चेतावनी जारी कर देते हैं। गाड़ी की रफ्तार भी अपने आप कम कर देते हैं। कई हाई एंड भारतीय कारों में भी ये सिस्टम लगाया जाता है। दूसरी तकनीक लॉन्ग वेव जो इंफ्रारेड या शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है, ये तकनीक भी कोहरा, धुआं, बारिश हो, आंधी तूफान स्थिति में निपटने से कामयाब है। इंफ्रारेड तकनीक की वजह से गाड़ी के सामने अगर कोई व्यक्ति हो, कोई जानवर आ जाए, कोई गाड़ी आ जाए, ये तकनीक ड्राइवर को इसकी जानकारी जल्दी देता है, जिससे हादसा टाला जा सकता है।